नमस्कार, मैं हूँ संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से और हम जानना चाहते हैं आपसे कि एमसीडी में जो आने वाले चुनाव हैं एमसीडी के, उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। पहले अपना आप नाम बताइए। मेरा नाम ध्रुव कक्कर है और एमसीडी में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि सेंटर में बीजेपी है और केजरीवाल ने काम नहीं करे हैं जो उसको करने चाहिए थे, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी और वो काम करेगी जो केजरीवाल ने नहीं किए? से है, मतलब बीजेपी और अच्छे काम हुए हैं और आगे भी उम्मीद है कि अच्छे काम होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एमसीडी की सरकार आए। एमसीडी की मैं बीजेपी की सरकार आए। मेरा नाम नेहा है, नेहा कपूर। 4 तारीख को सरकार केजरीवाल जी की आएगी एमसीडी में, क्योंकि वाकई में उन्होंने सबके लिए बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, बिजली पानी फ्री है। लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग थे जिनके घर में अनाज तक नहीं था, तो उन्होंने फ्री लोगों को खाना बांटा है। सबके लिए उन्होंने बहुत हेल्प की, राशन की सुविधा मुहैया करवाई है। और हम उनको एक मिनिस्टर के रूप में, मतलब चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं, हम उनको आगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एमसीडी में भी। क्योंकि अगर उनकी सरकार बनेगी तो एमसीडी में भी काम होगा, आगे भी काम होगा, क्योंकि वो एज ए चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब आपको लगता है डेफिनेटली कि और सरकारों से बेहतर वो करेंगे? काम करेंगे बहुत अच्छा। उन्होंने अभी तक जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया है, और आगे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट उसकी बननी चाहिए जो विकास के लिए बात कर सके। अभी केंद्र में जैसा काम चल रहा है उसके हिसाब से आई सपोर्ट कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो मतलब बीजेपी जो है वो अच्छा कर सकती है दिल्ली में। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आती है तो जो आधे अधूरे काम हैं वो पूरे करेगी? उम्मीद तो है मैम, उम्मीद ही कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कुछ एश्योरेंस तो नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं फिलहाल। आपका नाम? विपुल मल्होत्रा। सर, जो एमसीडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखिए एमसीडी में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है प्रेजेंट में। करप्शन एमसीडी से गई नहीं गई बिल्कुल भी। मेरे पास जीते जाते सबूत हैं इस बात के। मेरे घर में केस हुआ ऐसा, और हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली एमसीडी में, उन्होंने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं ओपन करना चाहता ऑनलाइन, पर करप्शन हैज़ नॉट गॉन फ्रॉम एमसीडी लेवल। और अब जैसे हमने आपको वोट दिया पिछली बार, दिल्ली में गवर्नमेंट में आई, उन पर भी कितने एलिगेशन लग गए करप्शन के। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए वर्किंग का। सवाल ये नहीं किसकी सरकार आए किसकी ना आए, एक वर्किंग का सिस्टम ऐसा होना चाहिए दैट सिस्टम शुड बी करप्शन फ्री। फिर किसी की भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जब सिस्टम ही नहीं है आप गवर्नमेंट चेंज करते रहो, दैट इज प्रोवाइडिंग नो सोल्यूशन टू अस पीपल। हमें बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, कभी आपको ले आओ कभी आपको बीजेपी को ले आओ, उसका कोई हल ही नहीं है समस्या का। सिस्टम ही एक ऐसा होना चाहिए आपका कि जिसमें हम विदाउट करप्शन, अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी की, उस पर अगर एक्शन नहीं हुआ, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ जाए अगर एमसीडी पर केस डालने के लिए, और ऑनलाइन कंप्लेंट पे नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, हाई कोर्ट से एक्शन हुआ, तो क्यों नहीं हुआ कंप्लेंट? क्या उसका कोई सिस्टम है चेक करने का, सस्पेंड करने का एमसीडी वालों को? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए जो जनता की समस्याओं को दूर कर सके, उनकी परेशानियों को दूर कर सके। नहीं नहीं, सरकार आके परेशानियां तो हल कर ही नहीं रही, कोई भी नहीं कर रही। एमसीडी में करप्शन अभी तक है, सिस्टम बनना चाहिए। सिस्टम चेंज कौन करेगा? सवाल ये है, क्या वो पोर्टफोलियो में, मैनिफेस्टो में किसी ने दिया हमें? क्या सिस्टम लाएगा? कोई नहीं दे रहा। तो ये सवाल मैं क्या जवाब दूंगी, किसको गवर्नमेंट को लाए हम? मतलब आपकी राय है कि सरकार जो भी आए पर एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए। पर आप फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, आपके मत, जो आपका अधिकार है वोट देने का, वो आप किसको देना चाहेंगे? मैं सच बताऊं, मेरा इस बार किसी को वोट देने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि करप्शन आपने भी दिखाई, लोग अंदर हैं उनके जेल में, और बीजेपी की गवर्नमेंट के होते हुए करप्शन है। तो मैं क्या डिसाइड करूं? मुझे आप ही बता दीजिए किसको वोट दूं। सर, आपका नाम? मैं डीपी तिवारी, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष, सुभाष मोहल्ला मंडल। सर, एमटीसी में जो दिल्ली के इलेक्शन होने जा रहे हैं 4 दिसंबर को, उसमें आपकी क्या राय है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, हम लोगों की सबकी राय है, अपने मंडल के, अपने पूरे राष्ट्रीय राजधानी की सब लोगों की राय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए? उसका कारण है मैडम, एक ऐसी ये पार्टी है, एक तो सबसे पहले अपने सनातन हिंदुओं की पार्टी है जो अपने धर्म की रक्षा भी कर सके। अगर हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर एमसीडी के इलेक्शन में इसने सत्ता में आती है तो वो कुछ काम करेगी, जो लोगों की समस्या है उनको दूर करेगी? बिल्कुल समस्या दूर करेगी मैडम। अभी हमारे वार्ड में तो न तो
ये क्या नाम है, काउंसलर है, न विधायक है, आम आदमी का है। लेकिन लोग अभी रोज़ उसको गाली देते हैं, रोज़ भगा। उसकी पहले तो काफ़ी उसकी वो थी, अब वो कांग्रेस का, बल्कि उसके सेकंड नंबर पे कांग्रेस आ गई है। और आम आदमी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। उसने गली गली में कूड़े, नालियाँ इतनी गंदी पड़ी हैं, कोई उसने 5 साल में कोई काम नहीं किया। इसीलिए लोग तरसते हैं, लोग परेशान हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी रहेगी। तो एमसीडी जो है अब केंद्र के अधीन हो गई है, तो एक तालमेल के साथ में हमारे राष्ट्रीय राजधानी में अच्छा कार्य होगा। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पूरी उम्मीद है कि वो कार्य करेगी जो केजरीवाल ने नहीं की, केजरीवाल की सरकार ने नहीं की? पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हम जो हमारा प्रतिनिधि जीतेगा एमसीडी में, हम लोग इतना उसको दबाव दे करके, क्योंकि जो अभी वो वादा कर रहे हैं जनता के सामने, फिर विधानसभा का चुनाव है, फिर 2024 में सेंट्रल का चुनाव है, तो किस मुंह से हम लोग जा करके जनता के बीच में वोट मांगेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार आए और हमारे प्रतिनिधि सबसे मैं जो भी अपने क्षेत्र का कार्य होगा पूरा कराने की पूरी प्रतिज्ञा करता हूँ और आशा भी करता हूँ। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार आएगी और हम दिल से भी यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। ऐसा क्या है कि जो बीजेपी की सरकार आई उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए जो बीजेपी की सरकार आई? मैम, मैं अपने मंडल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैं समयपुर बादली मंडल का रहने वाला हूं। बादली हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग मैं पिछले 5 साल में हमने कांग्रेस के वहाँ पे पार्षद रहे हैं। उन 5 सालों में हमने उन पार्षद को कभी ग्राउंड पे देखा ही नहीं। इलेक्शन के बाद से कभी ग्राउंड पे नहीं आए वो। उन्होंने कभी सफाई, जो मेन मुद्दे हैं हमारे मंडल के, सफाई के हैं, पार्किंग के हैं, और भी कई स्नैचिंग्स होती हैं, चोरियां होती हैं, बहुत चीज़ें बट उन्होंने कभी उन चीज़ों पे ऐसा कभी फोकस किया ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम अपसेंट थे, तो वो अपसेंट रही हैं। इवन ऐसा है कि अभी भी जो प्रमोशन चल रहा है, प्रचार चल रहा है, उस प्रचार के दौरान भी वो अवेलेबल नहीं है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमें आशा पार्षद दोबारा मिले और हमें सारी समस्याओं को दोबारा जूझना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी सरकार आए। मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एमसीडी की सरकार भी आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि सफाई भी होगी और पार्किंग की समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिलेगा। आपको पूरा विश्वास है कि अगर मोदी जी की सरकार आती है तो वो जो केजरीवाल या कांग्रेस ने काम नहीं किए वो मोदी जी की सरकार करेगी? नहीं, देखो, कैंडिडेट मंडल के हिसाब से अगर मैं कैंडिडेट देखूं, हमारे दीपक चौधरी जी हैं कैंडिडेट है और प्रत्याशी हमारी गायत्री यादव जी है बादली मंडल से। तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने पहले ही बहुत अच्छे काम किए। अपने निजी फंड से भी उन्होंने गलियां बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। तो मुझे उन कैंडिडेट पर पूरा विश्वास है, वो आगे भी काम करेंगे। एमसीडी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 4 दिसंबर को, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आनी चाहिए मैम। ऐसा क्यों बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी काम तो कर रही है, नेशनल लेवल पे भी, दिल्ली में भी काम तो कर ही रही है। ऐसे कौन से काम किए हैं बीजेपी ने जो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, सोलर में काफ़ी काम किया मोदी जी ने, और पानी में भी किया, वाटर में, हर घर नल योजना में काफ़ी काम किया है। तो मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार आए। आपको उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार आती है एमसीडी में दोबारा से तो वो जो दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ वो क्लीन करेंगी? हाँ, आगे आगे तो कुछ होगा, सुधार होगा उसमें मैडम। अच्छा, आपको पूरी उम्मीद है। आपकी राय क्या है? मैडम देखो, मेरी राय ये है, अगर केजरीवाल आते हैं एमसीडी में तो वही सब पानी फ्री, बिजली फ्री, एटलीस्ट अगर सरकार 5 साल 10 साल चल रही है, इसके बाद चली जाती है तो इसका बर्डन कौन आएगा? हम ही पे आएगा। ये लास्ट में पे तो हमें ही करना है ना। फ्री का मतलब ये होता है कि जी हम अपने घर से दे रहे हैं तो फ्री है, हमारा काट के हम ही को देना फ्री थोड़ी होता है। फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? हमारे लिए तो बीजेपी सही है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अगर बीजेपी आती है तो वो जो फ्री वाले कार्य हैं या जो केजरीवाल सरकार ने किया है वो उनके आधे अधूरे कार्य बीजेपी पूरे करेगी? जी। ये कॉमर्शियल में ज़्यादा ले रहे हैं बिजली का, उसको रेजिडेंशियल में छूट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं। बात तो बराबर वहीं पड़ रही है, जाके पब्लिक से ही ले रहे हैं। पब्लिक घूम फिर के देखो, आना हमारी जेब पे है। आप कैसे भी कर लो, या तो डायरेक्टली लो, इनडायरेक्टली लो। प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए हैं, जैसे कोई भी आइटम आप खरीदें और फैक्ट्री वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, उनकी बिजली का रेट बढ़ गया है तो उनका प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है, क्योंकि वो खर्चा वो कॉमर्शियल से निकाल रहे हैं। तो वही है, जो आइटम महंगे खरीद रहे हैं लोग मार्केट में, कोई भी आइटम है, कुकर है और सब चीज़ें हैं, वो महंगी खरीद रहे हैं। देखो मैम, मेन सुधार तो है हिंदुत्व का। जो अभी नेक्स्ट नया जो चल रहा है अभी आफ्ताब का श्रद्धा का केस, यूपी में देखो एक केस हुआ था, कुछ लखनऊ से एक लड़की को फेंक दिया था 4th फ्लोर पे, ठीक
ठीक है, दूसरे तीसरे दिन उसका एनकाउंटर हो गया। यहाँ आप सबको पकड़े हुए 25 दिन हो गए हैं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो डिफरेंस तो है ना दोनों बीजेपी और सब में। ऐसा है, सरकार तो देखो कोई भी हो, चाहे जनता पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, सरकार वो आनी चाहिए जो काम करे, जो सुविधाएं दे और जो पब्लिक के लिए हर वक्त में ऐसा नियम बनाए कि जो सब लोग फॉलो कर सकें। और उसके लिए ये भी होना चाहिए कि सरकार जो काम करे, रोड बनाए, गरीब लोग जो हैं उनकी सहायता के लिए नियम बनाए या कोई काम खोले, या फिर वो सरकार ऐसी भी आए कि जो ये इतनी महंगाइयाँ हो रही है, देखो आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है वो तो अब इस वक्त तो वही जान रहा है। हम ये चाहते हैं कि सारे काम ऐसे हों कि गरीब आदमी को भी मौका मिले कुछ करने का। आपकी राय में मतलब आपकी क्या राय है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? आपको लगता है कि कोई भी सरकार आए तो वो काम करेगी गरीब लोगों के लिए? हाँ, मेरे को लगता है अगर कोई भी सरकार आए, देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, हम तो वोट देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे वोट को व्यर्थ ना किया जाए। हमारे वोट का समाधान हो कि हम जो पब्लिक वोट दे रही है जिस भी सरकार को, वो सरकार पब्लिक के लिए काम करे। बस हमारी यही विनती है और हम दुआएं करते हैं कि कोई भी सरकार जीते वो पब्लिक को काम करके दिखाए। मतलब कि सत्ता में कोई भी सरकार आती है, पार्टी आती है, तो आप चाहते हैं कि वो गरीब जनता के लिए काम करे जिससे आप लोग भी खुश और आम जनता भी। जब पब्लिक खुश रहेगी तो पब्लिक वोट देगी। क्यों देती है पब्लिक वोट? एक नियम, एक सत्ता, एक कुछ कानून बनाने के लिए कि इस तरीके का कानून होना चाहिए कि सुविधाएं तो सबको मिलनी चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है और मैं चाहती भी हूँ अपने दिल से, अपने मन से कि कोई भी सत्ता आए, गरीब लोगों हो या अमीर हो, सबके लिए काम करे। जी धन्यवाद।